नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, MPSI हो या अब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी हो, तो सारे ही एग्जाम में देखो MP के क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश की, जिसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आपके हर एग्जाम में कवर होंगे ये सारे ही वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि MP बहुत डिटेल में पूछा जाता है और अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जैसे पूरे जीके की ही मैं बात करूँ तो पूरे जीके के पोर्शन में MP से क्वेश्चन ज़्यादा बनते ही हैं। तो सबसे पहले हम MP को भी अब डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी आपको अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेस है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी तरह की सीरीज़ और कंटिन्यू करना चाहते हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा आप, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी जेल प्रहरी वाले स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ना सोचे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो बाद में पढ़ेंगे, देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना है हमको। साथ ही साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वालों को काफ़ी कम समय मिला है। हालांकि ये जो वैकेंसी है इसमें CPCT वालों को ही फायदा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो पूरी CPCT वालों के लिए ही हैं। लेकिन जिनके पास CPCT नहीं है, कुछ लिमिटेड पोस्ट उनके लिए भी आई हैं। पोस्ट से रिलेटेड एक वीडियो भी मैं डालूंगी और उसमें मैं ये क्लियर करूंगी कि किसको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, CPCT के लिए कितनी पोस्ट है और नॉन CPCT के लिए कितनी पोस्ट है ना। तो जेल प्रहरी वालों को भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। बाकी MP कांस्टेबल भी है लाइन में, वो भी एग्जाम होना है। साथ ही साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी एग्जाम होगा और कुछ ही समय में आपको MPSI का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो देखो, तैयारी पूरी रखनी होगी और हर जगह से आपको मेहनत करनी होगी, एक भी नंबर कहीं से छूटना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन काल से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद पाए जाते थे? तो भाई, प्राचीन काल से मध्य प्रदेश में 3 महाजनपद पाए जाते थे, अवध, चेदी और वत्स। अगला है हमारा प्रश्न, कालिदास का संरक्षण करने वाले विदिशा के राज्यपाल का नाम बताएं। तो यहाँ पर हमें विदिशा के राज्यपाल का नाम बताना है, जो कि कालिदास के संरक्षक थे और उनका नाम है अग्निमित्रा। क्या नाम है? तो उनका नाम है अग्निमित्रा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसके शासनकाल के दौरान यूनानी राजदूत हेलिडोरस ने दौरा किया? तो उसका नाम है किस शासनकाल के दौरान हुआ है? तो वह शासनकाल है शुंग के शासनकाल का। ठीक है, तो शुंग के शासनकाल के दौरान ही यूनानी राजदूत हेलिडोरस ने दौरा किया था। अगला प्रश्न है, विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है हेलिडोरस। हेलिडोरस ने ही विदिशा का गरुड़ स्तंभ बनवाया था। तो ये कुछ अभी हमने यहाँ पर प्रश्न देखे हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, इसमें बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही देखने को मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपको यदि चाहिए होंगे ना MP के, तो देखो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन की एक सीरीज भी अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई थी। साथ ही साथ अभी एक सीरीज मैं भी लेकर आऊँगी। इसके बाद जैसे वन लाइनर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे ना कुछ दिन बाद, तो उसमें हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे सारे ही। जितने छूट गए होंगे या जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे, ज़्यादातर व्यापम रिपीट करती होगी, उसे भी हम कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो वह शहर कौन सा है? तो वह है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइएगा, बाज बहादुर को मुगल सेना ने किस युद्ध में हराया था? तो बाज बहादुर को मुगल सेना ने सारंगपुर के युद्ध में हराया था। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बाज बहादुर को मुगल सेना ने किस युद्ध में हराया? तो सारंगपुर के युद्ध में हराया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह के लिए मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद किस जिले से हैं? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से हैं। ये कहाँ से हैं? तो ये अलीराजपुर जिले से हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मालवा को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया था? तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस क्लास में ना हिस्ट्री के ही मिलेंगे, क्योंकि MP के हिस्ट्री से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिए हैं। तो किसके शासनकाल में मालवा को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया था? तो अकबर के शासनकाल में ऐसा
हुआ था। किस शहर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? स्टार कर लीजिएगा इसे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि किस शहर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वह शहर है जबलपुर। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। पुनासा वन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पुनासा वन मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो भाई निमाड़ क्षेत्र में ये पाया जाता है। कौन सा वन है? तो ये है पुनासा वन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कितने स्तूप पाए जाते हैं? तो ये तो सबको पता होगा कि कितने स्तूप पाए जाते हैं, तो 24 हैं। कितने हैं? तो 24 हैं। अगला है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे जिले का नाम बताएं। तो देखो, क्षेत्रफल के अनुसार है दतिया और जनसंख्या के अनुसार है हरदा। हालांकि ना अब यहाँ पर हरदा के स्थान पर मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है, जैसे कि आपको पता होगा निमाड़ी है, तो अब वह आना चाहिए, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार आंसर क्या है? हरदा। लेकिन करंट की बात करें तो आंसर क्या होगा? निमाड़ी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कितने जिले कैंसर के ट्रॉपिक से पार या छुए गए हैं? तो इसका आंसर है 14। कितने जिले छुए गए हैं? तो वह 14 जिले यहाँ पर टच किए गए हैं, छुए गए हैं। न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? कई बार आया हुआ प्रश्न है और वह है आंसर इसका क्या है? भिंड। भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले शामिल हैं? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक जिले किस संभाग में शामिल है, सबसे कम किस में शामिल है। ऐसे किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो संभाग वाला जो पोर्शन होगा उसे आपको अच्छे से कवर करना है। तो सबसे अधिक जो जिले हैं वह है जबलपुर संभाग में। उस मिट्टी की विविधता का नाम बताइए जो पूरे राज्य में सबसे बड़ी या सबसे बड़ी घटना है। जो क्या है? पूरे राज्य में सबसे बड़ी घटना है। तो उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। सबसे बड़ी घटना है मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और उसका नाम है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला निवाड़ी किस जिले से बना है? तो ये टिक्कमगढ़ से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? तो ये टिक्कमगढ़ से अलग होकर बना है। कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला ये बना है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर बनाने का कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पनीर बनाने का कारखाना खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है। भोपाल का भारत भवन किसने डिजाइन किया था? इस पर स्टार कीजिएगा। तो भोपाल में जो भारत भवन है इसे डिजाइन किया था चार्ल्स चोरियन ने। हालांकि कोरियन होना चाहिए, तो चार्ल्स कोरियन करिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उनका नाम था सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला थी। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक आबादी वाला है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो उस नदी का नाम है ताप्ती, जिसे तापी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताप्ती यानी तापी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शिवपुरी में। और किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये करेरा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। इस पे भी स्टार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बघेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? अब ये क्षेत्र से भी पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, किस मिट्टी की प्रमुखता ज़्यादा होती है। तो आपको हर क्षेत्र के बारे में भी पढ़ना है, चाहे वो बघेलखंड हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो रीवा पन्ना का पठार हो। किसी का यदि किस तरह का कोई भी भाग होगा तो उस भाग के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो बघेलखंड क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह है लाल और पीली। ये दोनों ही मिट्टियां वहां पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश का एकमात्र मौसम वेधशाला किस शहर में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो एकमात्र मौसम वेधशाला है वो इंदौर शहर, वह इंदौर शहर में। कहाँ पर है? तो वह इंदौर में है। बिछिया नदी किस शहर के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है रीवा में। कहाँ स्थित है? तो ये रीवा में स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। देखो कौन सा बांध कहाँ पर है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। साथ ही साथ नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है,
कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर बह रही है, पूरी बहती हुई कहाँ से जा रही है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उस नदी के आसपास कौन कौन से शहर है, वह नदी किस शहर से लगकर बह रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। जैसे देखो एक यहाँ पर पूछा गया है कि बिछिया नदी किस शहर के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रीवा, क्योंकि ये रीवा के किनारे स्थित है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। वन लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने अभी कराए हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है जो आपके नोट्स में नहीं है या जो आपने नहीं पढ़ा है या फ्रेशर्स इसको देख रहे हैं, तो आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। पहले हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन वाली, और उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में करते चलेंगे, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव भी मैं लेकर आऊँगी ना, उन ऑब्जेक्टिव में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ लेकर आऊँगी पूरा, क्योंकि अभी तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव लेकर आऊँगी आपके लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसे नोट ज़रूर करिएगा। बाकी कोई भी समस्या जाती है किसी भी क्वेश्चन में, या कोई आप यदि किसी भी तरह का कोई डाउट भी रहता है, तो कमेंट बॉक्स में करके भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी वीडियो को लाइक करना रहेगा और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना ना भूलें। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, साथ ही साथ आप अपने स्टेटस पे भी इसके लिंक अपलोड करिएगा, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें पहुंच सकें, ये वीडियो पहुंच सके।